नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं नवरात्र की। चंद रोज बाद ही आदि शक्ति की पूजा आराधना का महापर्व शुरू होने जा रहा है। इसके लिए प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, पंडाल सजाए जा रहे हैं। आज आपको बताएंगे कि इस साल नवरात्र क्यों खास है, पूजा शुरू करने का सही और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, दिल्ली के मशहूर सीआर पार्क के पंडाल की झलक और गुजरात में गरबा की तैयारी भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा आज बात होगी वैष्णो देवी की। लंबे इंतजार के बाद शेरावाली मां ने भक्तों को बुलावा भेजा है। नवरात्र से पहले फिर से दर्शन शुरू होने से भक्तों में कैसी खुशी है, यह भी आज आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं नवरात्र से, जो इस साल बेहद खास होने वाली है, क्योंकि 9 दिनों की बजाय पूजा 10 दिन तक चलेगी। ये शुभ संयोग क्यों अहम है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा किस दिन नवरात्र की शुरुआत हो रही है और अष्टमी नवमी की तिथि किस तारीख को है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सब आपको बता रहे हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। मिट्टी में जब मिलती है भक्ति, तब आदि शक्ति की ऐसी प्रतिमा तैयार होती है। आस्था के रंगों से जब सजेगी तो ऐसे लगेगा कि ये मूर्ति अब बोलेगी तब बोलेगी। जब खूबसूरत पंडाल के विशाल आसन पर विराजमान होगी, तब साक्षात अष्टभुजा देवी साकार होंगी। एक हाथ में तलवार, दूसरे में त्रिशूल, शंख चक्र गदा कमल लिए देवी दुर्गा अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगी। लेकिन उससे पहले बहुत काम है। रंगों से सजाने के बाद वस्त्र और आभूषण से प्रतिमा को सजाना है। समय कम है, लिहाजा कई मूर्तिकार दिन रात इस काम में जुटे हुए हैं। ये तस्वीर दिल्ली के मशहूर कालीबाड़ी मंदिर की है, जहां अनेक मूर्तियां निर्माण के आखिरी चरण में हैं। फाइनल स्टेज में सब बाहर की तरफ दुकान के भी ढांचा लग गया है, सब वो सजाए जा रहे हैं और ये फाइनल सीलिंग का काम हो रहा। और ये माँ का जो मंडप है, तो ये मंडप के अभी तो कुछ काम नहीं हुआ। यहाँ पर सीलिंग जो कारीगर है वो सीलिंग फिनिश कर रहे हैं। चंद रोज बाद भी शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। घरों में और पंडालों में माँ की 9 दिन की पूजा आराधना शुरू होगी। लेकिन इस नवरात्र कुछ जरूरी बातें जानने की जरूरत है, जिन्हें लेकर थोड़ा कंफ्यूजन भी है। पहली बात तो ये है कि इस साल नवरात्र 9 नहीं बल्कि 10 दिन का है। ऐसा एक तिथि 2 बार होने की वजह से है। शास्त्रों में नवरात्र के दिनों में वृद्धि होना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि मान्यता ये है कि 10 दिनों की नवरात्र में देवी की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। नवरात्र की शुरुआत अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। ये तिथि 22 सितंबर को देर रात 1:23 पर शुरू होगी, लेकिन उदया तिथि होने की वजह से नवरात्र की शुरुआत 22 सितंबर को हो रही है। चौथा नवरात्र 25 और 26 सितंबर को, यानी कि 2 दिन रहेगा। अब इस हिसाब से 29 सितंबर को सप्तमी और 30 सितंबर को अष्टमी होगी। 1 अक्टूबर को नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही नवरात्र संपन्न होगा। अब क्योंकि 4 दिन का समय ही शेष है, बड़े धूमधाम से माँ के आगमन की तैयारी की जा रही है। दिल्ली हो या फिर अयोध्या, माँ की छोटी बड़ी मूर्तियों को पूर्ण किया जा रहा है। रंग रोगन का काम भी चल रहा है। मूर्ति का काम चल रहा है, लेकिन ऑर्डर हो चुका है, खाली नहीं है। खाली नहीं है। तो कितनी मूर्ति आपकी आप बना रहे हैं यहाँ पे? 70-75 बनाए हैं। 70-75 मूर्ति बनाए। तो आसपास से भी आपके पास ऑर्डर आते होंगे? हाँ, यहाँ से टंडा, अकबरपुर, गोसाईगंज, शहर वाला। कितने सालों से यहाँ पे काम आप? हम तो यहाँ आए कम से कम 25 साल हो गए। 25 सालों से आपकी ही मूर्ति यहाँ से, दुर्गा जी की प्रतिमाएं जो हैं वो जगह जगह स्थापित होती हैं। हाँ। नवरात्र की पूजा को लेकर अक्सर एक सवाल घट स्थापना के शुभ मुहूर्त को लेकर होता है। तो चलिए अब आपको सही वक्त भी बता देते हैं।
22 सितंबर को घट स्थापना का शुभ समय सुबह 6:09 से शुरू होकर 8:06 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक होगा, यानी कि इस दौरान भी घट स्थापना हो सकती है। घर हो या पंडाल, मां की पूजा अर्चना इसी शुभ मुहूर्त पर विधि विधान के साथ शुरू होगी। हाँ, देवी दुर्गा की विशाल मूर्तियों के लिए विशाल पंडालों को तैयार किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की तरह दिल्ली के सीआर पार्क में भी इसकी विशेष तैयारी है। यहाँ के काली मंदिर परिसर में कोलकाता से आए कारीगर भक्ति भाव से सेट तैयार करने में जुटे हैं। प्रतिमाएं हो या फिर पंडाल की सजावट, सभी में आपको परंपरा और कला का अद्भुत सामंजस्य नजर आएगा। एकदम नई जैसे जान आ जाती है किसी जगह में। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर आप दुर्गा पूजा से 3-4 महीने पहले आएंगे तो आप पूरा देख सकते हैं कि कैसे बैम्बू का स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर स्ट्रॉ से, घास से उसको शेप दी जाती है और फिर उसके ऊपर 3-4 बार मिट्टी की लेयर लगाई जाती है और कैसे ये पूरा काम होता है, इसको देखना और इसको लोगों को सबको दुर्गा पूजा का तो बड़ा शौक है, आते हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य होता है वहाँ पे। लेकिन कभी अगर आप पीछे आके देखो, पहले आके देखो तो कितने कारीगर और कितना काम यहाँ पर करते हैं, उसको जानना और उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, वो भी एक बहुत जरूरी चीज है। नवरात्र की धूम अयोध्या में भी है, जहां बड़े पैमाने पर देवी दुर्गा की पूजा की तैयारी है। तो उत्सव जैसा माहौल दिल्ली के सीआर पार्क में भी है, जिसे मिनी कोलकाता कहा जाता है। कोलकाता की तर्ज पर ही सजे पंडाल में जब मां की भव्य प्रतिमा स्थापित होगी तो मन भक्ति में खो जाएगा। बस चंद रोज का इंतजार। और अब बात वैष्णो देवी की यात्रा की। 22 दिन बाद वैष्णो देवी की यात्रा फिर से बहाल हो गई है। प्रवेश द्वार यानी दर्शनी ड्यूटी पर फिर से रौनक है। नवरात्रि से पहले ये भक्तों के लिए बड़ी सौगात है। मां के दरबार में हाजिरी लगाने का भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ तो करीब 3 हफ्ते से कटरा में ही रुके हुए थे। आज जब वो यात्रा पर निकले तो उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखने को मिली। देखिए रिपोर्ट। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ये त्रिकूट पर्वत है। इसी त्रिकूट पर्वत पर माँ वैष्णो देवी का वास है। यहाँ पर माता वैष्णो देवी का दरबार है और वहाँ पर आप देख सकते हैं अधकुंवारी के पास ही जो यात्रा मार्ग है वहाँ पर 26 अगस्त को एक भूस्खलन हुआ था, क्योंकि मौसम काफी ज्यादा खराब था। उस दिन यात्रा भी रोकी गई थी, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक भूस्खलन हुआ, जिसके कारण वहाँ पर एक बड़ी आपदा आ गई और इन 22 दिनों में जहाँ जहाँ मलबा था उस मलबे को हटाया गया, यात्रा मार्ग को साफ किया गया और इन 22 दिनों में बीच में मौसम भी काफी ज्यादा खराब था, इसलिए एहतियातन ये यात्रा स्थगित कर दी गई थी। अब यात्रा मार्ग जो है वहाँ पर मलबा साफ कर दिया गया है और अब यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। यहीं से जो है यात्रा प्रारंभ होती है। यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनके कागजात देखे जाते हैं, उनके आई कार्ड देखे जाते हैं और उनके सामान की चेकिंग होती है और उसके बाद ही उनको आगे जाने की अनुमति मिलती है। बहुत खुशी है। 22 दिन बाद बड़े मुश्किल से माता का बुलावा आया। मुझे अंदर से विश्वास था दर्शन खोलेगा। बोलिए वैष्णो माता की जय। सारे बोलो जय माता दी। डाइसी सिचुएशन और काफी माहौल भी क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से 22-25 दिन जितना मंदिर बंद रहा तो हमको लगा कि शायद दर्शन होंगे या नहीं होंगे, बट लकीली एक बार प्लान था कि भाई आना है तो फिर पहुंच गए। फिर दर्शन देना नहीं देना वो माता रानी की इच्छा थी। बुलावा आ गया, माता रानी आ गया। बोल साथ जय घोष। दरबार की जय, माँ शेरा वाली की जय। मन में कितनी प्रसन्नता है, आज आप यात्रा कर पाएंगे? बहुत इतना खुशी हो रहा है, क्या बताएं। यात्रा करने ही आए थे, 20 दिन से हम लोग भी घर पे फंसे हुए थे। बहन यहीं पर थे 20 दिन? हाँ। 22 दिन तक ये यात्रा स्थगित रही। आप यहीं पे थे उन दिनों? 9 तारीख से हम यहीं पे हैं। आप 9 तारीख से आप घर वापस नहीं गए? आज हमारी रनिंग थी लेकिन हमने कैंसिल कराई थी। 3 बार टिकट कैंसिल करा चुके। आज की टिकट थी 10 बजे जाने की, पर आज जो है सौभाग्य से माँ का दरबार खुल गया। यहाँ पर रंग रोगन भी चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मजदूरों ने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ दीवारों की जो है रंग रोगन किया है, क्योंकि यहाँ बारिश के कारण जो है दीवारें काफी गंदी हो गई थी और अब यहाँ पर रंग रोगन चल रहा है, क्योंकि नवरात्रि का महापर्व भी आ रहा है तो उसको लेकर भी यहाँ पर तैयारियां जो है जोर शोर से चल रही है। 9 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ। आप पूरा ऐसी पैदल ही चल? ऐसा किसे ही पैदल जाता हूँ मैं।
दिक्कत होती है? कोई परेशानी नहीं होती है। आप जैसे भैया हैं और लोग बोलते हैं अरे भाई साहब एक फोटो ले लो मेरे साथ, मैं बोलता हूँ भैया कोई मैं स्टार तो हूँ नहीं, 2 ले लो। कह रहे नहीं हमारे दोनों पैर दर्द करने लग जाते हैं, आप जा रहे हो। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, जब तक उसका आशीर्वाद है तब तक कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जय करे शेरा वालिदा, बोले सच्चे दरबार की जय। जो दुकानदार है उन्होंने भी 22 दिन अपनी दुकानें बंद रखी थी, लेकिन आज सुबह उन्होंने दुकानें खोली हैं, साफ सफाई की है और एक बार फिर यहाँ दुकानदार आए हैं। माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे तो ऐसा ही रहेगा, थोड़ा यात्रा चले तो पूरा कटरा भरा रहेगा, अच्छा लगता है। अब परेशान तो होना ही है, माल सारा खराब हो गया है, अभी साफ सफाई करेंगे। संतोष है कम से कम मन में कि दोबारा बिजनेस चलेगा? अब तो खुशी है। प्रार्थना तो यही करेंगे कि सारे आए जल्द से जल्द, नवरात्रे भी आ रहे हैं, थोड़ी यात्रा चल पड़ेगी थोड़ी। तूने मुझे को दर्शन दे के अपने गले लगाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, जयकारा शेरा वालिदा। तो जय माता दी के जय घोष से एक बार फिर कटरा गूंज उठा है। धर्मनगरी कटरा में एक बार फिर से जय माता दी का जय घोष हो रहा है। 22 दिन तक ये यात्रा स्थगित थी और अब एक बार फिर से यात्रा शुरू हो रही है। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। ये जो यात्रियों का समूह है ये यहीं से है, कटरा से ही है, ये कटरा के मूल निवासी है और प्रसन्नता इनके चेहरे पर देखते ही बनती है। माता रानी के दर्शनों के लिए काफी व्याकुल है। सुनील भट्ट, कटरा, रियासी। बात करते हैं गुजरात के राजकोट की, जहां इस बार नवरात्रि में गरबा सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि शक्ति और साहस का उत्सव बनने वाला है। पारंपरिक पोशाक में कहीं तलवार तो कहीं आग के साथ महिलाएं गरबा की प्रैक्टिस कर रही हैं। इतना ही नहीं, क्रिकेट स्टेडियम में भी 15,000 लोगों के साथ गरबा के भव्य आयोजन की तैयारी है। देखिए रिपोर्ट। शक्ति की साधना है, आराधना है, इसलिए हाथों में तलवार है। नृत्य की भंगिमा में दुश्मन पर प्रहार है। लय भी है और ताल भी है, गरबा का उत्साह भी, लेकिन इस उमंग में वीरता का एक भाव है जो नारी शक्ति की पहचान है और यही खूबी है राजकोट के इस खास गरबा ग्रुप की। अब ये तस्वीरें देखिए, वैसे तो ये भी गरबा ही है। परंपरागत कपड़ों में महिलाएं गोल गोल घूमते हुए नृत्य कर रही हैं। लेकिन देखिए ये साहस, ये हुनर, सिर पर जो एक बड़ा दीपक रखा है जिसमें आग सुलग रही है, दहकती हुई आग, लेकिन उससे बेफिक्र ये महिलाएं ताल से ताल मिला रही हैं। हाथों में जो डांडिया है उसमें भी आग लगी है। इस दृश्य को देखकर, ऐसे डांस को देखकर विस्मय होता है। देखने वालों की पलक नहीं झपकती, लेकिन इन कलाकारों के लिए ये जैसे सामान्य बात है। गरबा के संगीत पर घेरदार, घुमावदार नाचते हुए ये प्रैक्टिस में जुटी हैं। नवरात्र के साथ जब गरबा की शुरुआत होगी, ये महिलाएं अपनी कला से लोगों को हैरान कर देंगी। बस कुछ दिन और फिर बिखरेंगे रंग गरबा के, जो एक संस्कृति है, शक्ति की आराधना है। राजकोट से रौनक मजीठिया और अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट। सच,
जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव TV न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।